हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग शिक्षा लय। दोस्तों 30 दिसंबर 2022 का जो लेवल्स हम दिए थे, लेवल्स कैसे काम किया कि नहीं किया निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स में, वो थोड़ा जाके बैक टेस्ट कर दीजिएगा। स्टॉक्स में मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों को कि जब कोई भी कैंडल अगर ब्रेक करता है, 5 मिनट का कैंडल को कभी भी हमारे लेवल्स को ब्रेक करता है, उसके बाद दूसरा जो 5 मिनट का कैंडल यानी 10 मिनट का कैंडल जो है, अगर वो पहला 5 मिनट का कैंडल को ब्रेक करेगा तभी हम लोग ट्रेड पे जाएंगे। इधर वो सी हो या फिर पी हो या फिर बाई हो या फिर सेल हो, समझ गए। तो इससे पहले मैं आप सभी को अपना न्यू ईयर का विश चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर ट्रेडर्स। और आप लोग को ये भी विश करता हूँ कि आप हेल्दी रहे, उसके साथ वेल्दी भी रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चल जाते हैं 2 जनवरी 2023 का एनालिसिस के लिए इंडेक्स में, बैंक निफ्टी निफ्टी में, उसके बाद कुछ स्टॉक्स भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम जाते हैं बैंक निफ्टी में। ये देखिए दोस्तों, मेरा लेवल्स आ गया। देखिए 3 लेवल्स है मेरा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस है और 2 सपोर्ट है। तो पहला जो सपोर्ट जो है, पहला जो सपोर्ट है मेरा 42,000, ये वाला सपोर्ट है। ये सपोर्ट है 42,618 का है। ठीक है, और दूसरा सपोर्ट है 42,406 का है। ठीक है, और रेजिस्टेंस जो है 43,500 का है। 43,500 से 549 का है। ठीक है, ये वाला। तो देखिए दोस्तों, यहाँ क्लोजिंग हुआ है, मार्केट जो है 43,038 पे क्लोजिंग हुआ है 30 दिसंबर को। अब हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, देखिए मार्केट एक्सपेक्टेड जो किया जाता है कि दो जनवरी 2023 को निफ्टी जो है 70 से 100 तक का गैप डाउन दे सकता है। ठीक है, ये जो है गैप डाउन दे सकता है आपका कितना, 70 से 100 तक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी का 150 से 200 के बीच में या फिर उससे ज़्यादा भी दे सकता है। ठीक है, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड अपना बनाएंगे। अगर सोचो गैप डाउन ना देखे, अगर मार्केट क्या करेगा, फ्लैट ओपनिंग हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग मतलब यहीं कहीं यानी क्लोजिंग के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है, तो फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, ये वाला लो, प्रीवियस डे का लो को यानी 42,927 को अगर ब्रेक करेगा, तब जो रिस्क ट्रेडर यहाँ ब्रेक करता है तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट का अगर सडन ब्रेक करता है तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेगा, यहाँ से एक पी रिस्क ले पाएगा। और हमारा टारगेट रहेगा कितना, 42,618 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट रहेगा 42,400 का टारगेट रहेगा। समझ गए। अगर सोचो यहाँ से धीरे धीरे करके यहाँ आया और यहाँ बहुत टाइम सस्टेन करेगा, तभी कम से कम एक लॉट, देखिए एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे सीई का, क्योंकि यहाँ रिस्क हो सकता है, टारगेट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से धीरे धीरे आने के बाद भी यहाँ ब्रेक करके फिर यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर धीरे धीरे आता है तो फिर यहाँ सस्टेन करता है तो एक लॉट के साथ हम लोग सी करेंगे, मतलब बुलिस का ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कितना, कल का ये वाला लो लेवल तक यानी 42,887 या फिर 50 तक। ठीक है, मतलब 850 से 887 तक एक टारगेट रहेगा। समझ गए। ये रहा आपका फ्लैट ओपनिंग का, और फ्लैट ओपनिंग होके अप ट्रेंड गया, इधर जाता है। अब सोचो ये वाला ब्रेक करता है लाइन, समझ रहे ना, यहाँ मैं जैसे ड्रॉ कर रहा हूँ आप वैसे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये अगर फ्लैट ओपनिंग को होते यहाँ अगर ब्रेक करता है, सडन ब्रेक करता है, तो यहाँ रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, सी के लिए एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, और टारगेट हमारा रहेगा कितना,
हाई तक 43,500 से लेकर 43,550 तक रहेगा, समझ गए। लेकिन ये एक्सपेक्टेशन कम है, अपसाइड के लिए जनवरी 2 को थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अगर अनएक्सपेक्टेड, मार्केट तो सुप्रीम है ना भाई, कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसी के लिए हम लोग रेडी होके रहेंगे, समझ गए। अब ये हो गया आपका फ्लैट ओपनिंग। सोचो मार्केट कल गैप डाउन दे दिया, कहाँ गैप डाउन दे दिया, अब इसी के आसपास यानी 42,600 से लेके 800 से लेके 600 के आसपास दे दिया, यानी बड़ा सा कैंडल अगर ऐसे ही पहले ही दे दिया, बड़ा सा कैंडल बना दिया, उसके बाद रिट्रेसमेंट अगर ले रहा है तो फिर हम लोग फिर यहीं के लिए यानी 42,850 से लेके 42,900 के आसपास एक पी के लिए ट्रेड लेंगे, और हमारा टारगेट रहेगा कितना 42,600, और दूसरा टारगेट रहेगा 42,400 का, समझ गए। अगर गैप डाउन देने के बाद नीचे आ जाता है, यानी यहाँ गैप डाउन देता है और डायरेक्ट यहाँ आ जाता है 42,400, हमारा लास्ट लेवल तक आ जाता है, ठीक है, तब हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि यहाँ आके नीचे आके अगर रिट्रेसमेंट लेता है यहाँ लेवल के लिए 42,400 के पास, फिर एक पी का ट्रेड लेंगे। देखिए ये जो आइडिया जो है ना यहाँ ट्रेड का, देखो अगर गैप डाउन देके लो लेवल का यानी 42,400 को भी ब्रेक कर देता है, करने के बाद यहाँ थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, रिट्रेसमेंट लेके अगर 42,400 के पास आता है तो फिर हम पी का एक ट्रेड लेंगे, और टारगेट हमारा 42,300 का रहेगा, समझ गए। और अगर यहाँ आपका डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, मतलब आपको ट्रेड के लिए कहीं टाइम नहीं देता है, डायरेक्ट 42,300 के आसपास मिलता है, तो फिर हम लोग रिस्क जो है कम लॉट के साथ लेंगे एक सी का, और टारगेट रहेगा कितना 42,600 का रहेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, रह सकता है अगर रिवर्सल देगा तो देगा, लेकिन हम लोग को भाई टारगेट जितना मिलेगा उतना से ले लो, क्योंकि जितना अप ट्रेंड जाएगा सोचो उतना तो चेंज नहीं कर पाएंगे, मिनिमम हमारा टारगेट जितना है उतना लेके भाग जाएंगे, तो अभी हम लोग मार्केट से टिक पाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका डाउन का। और सोचो मार्केट गैप अप देता है, अनएक्सपेक्टेडली गैप अप भी दे सकता है, अगर देता है तो फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ क्लोज तो हुआ है 43,000 के पास क्लोज हुआ है, अब सोचो यहाँ से 200 पॉइंट या फिर 100 पॉइंट का गैप अप दे दिया, यानी 43,200 के आसपास गैप अप दे दिया, तो देने के बाद डायरेक्ट अगर रेड बना दिया तो फिर एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे, और करने के बाद एक पी के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे, ठीक है। और हमारा टारगेट रहेगा कितना, पहला जो टारगेट रहेगा 40 क्लोज का है 43,000 रहेगा, क्लोजिंग जो है देखो मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, तो टारगेट हमारा 43,000 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 42,800 तक रहेगा, यानी लो तक रहेगा, समझ गए। ये हो गया निफ्टी बैंक का। आज का जो एनालिसिस ऐसे ही रहेगा थोड़ा, उसके बाद जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, निफ्टी के पास चल जाएंगे। अब देखो निफ्टी का जो 3 ट्रेड है, 3 लेवल्स है, पहला रेजिस्टेंस है 18,190 का, ठीक है। अब पहला सपोर्ट जो है 18,000 का, और दूसरा सपोर्ट है 17,900 का, ठीक है, यानी 17,893 है, तो 900 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो सोचो इसका भी क्या करेंगे, तो हम लोग तो एक्सपेक्टेड कर रहे हैं 70 से लेके 100 तक का गैप डाउन देगा, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये अगर लो ब्रेक करता है तो रिस्क ट्रेडर यहाँ से रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेगा, या फिर अम्बुस एंट्री भी ले सकता है, और लेके हम लोग पी का एक ट्रेड लेंगे, और टारगेट हमारा रहेगा 18,000 का, ठीक है, पहला टारगेट। अगर सोचे यहाँ से धीरे 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 करके यहाँ आया और यहाँ सस्टेन कर रहा है रिवर्सल के लिए, तो फिर एक सी के लिए एक लॉट का ही ट्रेड ले पाएंगे, टारगेट रहेगा क्लोजिंग बैलेंस तक, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस यानी 18,170 का 17 का, ठीक है। अब सोचो यहाँ से नीचे आके यहाँ ऊपर यहाँ रिट्रेसमेंट देता है, यानी 18,000 का
आसपास रिट्रेसमेंट देता है तो फिर हम लोग यहाँ से ऑब्वियस एक पी लेंगे और टारगेट रहेगा 18,900 का। समझ गए। और सोचो डायरेक्ट गैप डाउन दे दिया, यानी डायरेक्ट गैप डाउन यहाँ तक आ गया, 18,000 के आसपास आ गया, तो फिर हम लोग डायरेक्ट ब्रेकडाउन के लिए थोड़ा यहाँ वेट करेंगे, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए रिट्रेसमेंट मिलेगा तो अब हम एक पी का लेंगे और टारगेट 17,893 यानी 17,900 का एक ट्रेड मतलब टारगेट रखेंगे। समझ गए। अब यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आ जाता है, कोई यहाँ आपको चांस दे देता ट्रेड लेने के लिए, यानी 17,900 के आसपास कहीं मिलता है तो फिर कम क्वांटिटी के साथ एक सी का रिस्क लेंगे और टारगेट 18,000 का रखेंगे। समझ गए। ये हो गया गैप डाउन का। अब सोचो अनएक्सपेक्टेडली गैप अप दे दिया, तो गैप अप देने के बाद अगर यहाँ 18,191 के पास कहीं मिलता है तो अब हम लोग यहाँ से एक पी का ट्रेड लेंगे और टारगेट रहेगा कितना, 18,150 रखेंगे। ये एक यहाँ एक आएगा सपोर्ट, समझ गया आपका, यहाँ 18,150 वो क्रॉस करेगा तो अब 100 तक रखेंगे। समझ गए। ये हो गया गैप अप का। और गैप अप देता है फिर यहाँ रिट्रेसमेंट लेता है तो फिर सी का लेंगे और जाएगा आपका 18,300 का टारगेट जाएगा, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नहीं लग रहा है मंगलवार को जाने का चांसेस, सोमवार को। ठीक है। तो ये हो गया आपका निफ्टी का। निफ्टी बैंक निफ्टी आप देख लिए। अब हम लोग चले जाते हैं, आज वीडियो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो लेवल्स बताए मुझे थोड़ा लग रहा है जैसे हम लोग का अगर गैप अप जो अगर अनएक्सपेक्टेड देता है तो वो अलग बात है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है गैप डाउन का 70 से 100 तक, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लिए, लेवल्स को पकड़ लिए। अब थोड़ा याद कर दीजिएगा, थोड़ा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है। और दूसरी बात है हम लोग देखेंगे अभी कुछ स्टॉक्स देख लेंगे। पहले एक शॉर्ट टर्म के लिए एक स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है। डालमिया भारत लिमिटेड जो है, तो ये वाला स्टॉक देखिए अभी सीएमपी कितना है, 18,858 पे है। ठीक है। अब दोस्तों देखो ये कल अगर गैप डाउन देके यानी सोमवार को गैप डाउन देके जितना नीचे में मिलेगा वहाँ से हम लोग लेंगे, बाई कर लेंगे। ठीक है। और हमारा टारगेट कितना रहेगा शॉर्ट टर्म का 1900 का रहेगा, उसके बाद 1922 का रहेगा। ठीक है। जो देखो सीएमपी चल रहा है 1858 चल रहा है, उससे कम भी मिल सकता है सोमवार को, अगर जितना कम भी मिलेगा उतना कम में हम पिक करेंगे। तो अब हम लोग को टारगेट रखेंगे, कितना रखेंगे 1900, उसके बाद 1922। ठीक है। अब ये ब्रेक करेगा तो और ज़्यादा ये देगा, लेकिन हम लोग उतना टारगेट नहीं रखेंगे शॉर्ट टर्म के लिए, उतना ही रखेंगे, काफ़ी है स्विंग ट्रेड के लिए। ठीक है। बढ़िया है। अब देखिए ये ट्रेड हो गया आपका, क्या है ट्रेड का नाम, ये स्टॉक का नाम डालमिया भारत। ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ शॉर्ट के लिए यानी सेल साइड के लिए दो स्टॉक्स है, और पहला स्टॉक्स मेरा रहेगा मतलब इंट्राडे के लिए ये मेरिको दोस्तों लेवल जो है अगर 509 यानी 509 अगर लो साइड के ओर ब्रेक करता है तो भी हम लोग एक सेल साइड पे बैठेंगे। समझ गए। ये हो गया आपका मेरिको। अब दूसरा स्टॉक आ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा दोस्तों 1245 जब लो क्रॉस करेगा तो भी हम लोग एक सेल के लिए बैठेंगे। समझ गए। दो स्टॉक्स मेरा जो है सेलिंग साइड के लिए मेरिको और महिंद्रा एंड महिंद्रा इंट्राडे के लिए। अब इंट्राडे के लिए हम लोग बुलिश ट्रेड देखेंगे। ठीक है। अगर ब्रेक करता है तो भी लेंगे। कोल इंडिया एक लेंगे, पहला स्टॉक जो है कोल इंडिया। कोल इंडिया दोस्तों 226.60 यानी 227 भी पकड़ लीजिए। ठीक है। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोग एक बाई के लिए
कॉल ले पाएंगे। समझ गए? ये हो गया कॉल के लिए, यानी बुलिस के लिए कोल इंडिया पहला स्टॉक है। अब दूसरा स्टॉक मेरा मन्नापुरम फाइनेंस है, और ये अगर 118 जब ब्रेक करेगा अपसाइड के लिए, तब हम इसे बाई साइड पे जाएंगे। ठीक है, दो स्टॉक्स हो गया आपका इंट्राडे के लिए बुलिस का। दो इंट्राडे स्टॉक्स जो है बुलिस का कोल इंडिया और मन्नापुरम, और दो सेलिंग साइड के लिए जो दो स्टॉक्स है मेरिको और महिंद्रा एंड महिंद्रा, और एक शॉर्ट टर्म जो है डालमिया भारत है, और अभी उसका CMP चल रहा है 1862 चल रहा है, और जितना लो पे मिलेगा तो और बढ़िया है। और हमारा टारगेट रखेंगे कितना, 1900 से लेकर 1922 शॉर्ट टर्म के लिए स्विंग ट्रेड का ये स्टॉक्स। समझ गए दोस्तों? अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कुछ नेगेटिविटी भी आपको लग रहा है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, ताकि मैं उसको सुधार पाऊँ। ठीक है, और दोस्तों अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थोड़ा पॉपुलर भी कीजिए भाई। स्टॉक जितना सब्सक्राइब बढ़ेगा मुझे थोड़ा और एनकरेज मिलेगा। वीडियो बहुत, मेरा जितना नॉलेज है मैं अपना नॉलेज शेयर करूँगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल इन एडवांस, एंड विशिंग यू अगेन फॉर योर wealthy and healthy life for further this year onward. Okay.